पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। एक पेड़ के ऊपर जो है दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी जो है बिल्कुल शांत है, वो जो है पूरा मस्त है, किसी तरह के उसके अंदर जो है बेचैनी ना है, पूरा शांत है। दूसरा एक पक्षी है जो बहुत अशांत है, एक शांत है एक अशांत है। ये दोनों पक्षी के इस शरीर रूपी हृदय में दो पंछी है, एक मन है और एक चेतन आत्मा है। ये मन बहुत अशांत है और जो है चेतन आत्मा जो है ये ज्ञान स्वरूप है, अशांत है। यही दोनों पक्षी के ऊपर जो है ये कहानी कही गई है कि मनुष्य जो है जब अशांत होता है तो सब तरह के दुख के अनुभूति करता है, और जब शांत होता है तो सारे जो है सुख के अनुभूति करता है। इसलिए इच्छा एक इतना प्रबल है जो कभी किसी के पूरा नहीं होता है, और जितना मिलता है उतने वो बढ़ता है। आग में जितने घी और खाद्य पदार्थ डालेंगे उतने अग्नि बढ़ेगी। उसी तरह से ये मन के पूर्ति करने के लिए जितने हम सामग्री इसको सुविधा पहुंचाएंगे ये उतना ही जो है उतना ही दौड़ेगा या शांत रहेगा। मिसाल में कुत्ता है, कुत्ता के अगर कितनों जो है खाना दे दो तो वो चैन से खा के शांत नहीं रह सकता है, वो दौड़ना बंद ना करता है। उसी तरह से मन के दौड़ है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। भाई जब मनुष्य दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो अपना स्वरूप अपने हृदय में अपने अंदर मिलता है, ये बाहर नहीं मिलता। संसार में मूर्ख बनाने वाले दुनिया भर के देवी देवता भगवान के दर्शन कराए हैं सब, और उसी के पीछे रोजगार के मजबूत करके और लोक के जेब साफ किए हैं सब, और कमाने के धंधा बढ़ाए हैं सब। ये संसार के अंदर जो है सत्यनारायण भगवान के कथा होता है तो उसमें बनिया के लकड़ीहारा के लीलावती कलावती के कहानी सुनाते सुनाते ये पंडितन के मुंह जो है मुंह दर्द करने लगा, और सुनने वालन के जो है सुनते सुनते वो उसके कान सुन हो गया, लेकिन न कहने वाला के अकल हुआ और न सुनने वाला के अकल हुआ, क्योंकि मूर्ख बनाने वाला वो विद्या है। इसी तरह से त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा कहने वाला है, उसके सबसे पहले श्लोक में आता है, सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है, भजन करो हे भाई के तीनों लोक भुलाया है। सुरपुर देवता के लोग, नरपुर मनुष्य के और नागपुर नागवंशियों के जो है दक्षिणी भारत में, वो दक्षिणी भारत को पाताल लोक कहते हैं। जैसे ऊपर यहाँ भारत है तो नीचे अमेरिका है, उसी तरह से दक्षिणी भारत के नागवंशी जहाँ रहते हैं वो नागलोक है। तो इसी तरह से जो है
संसार के अंदर वो दंडी महाराज और सत्यनारायण भगवान के जो ये सब कथा सुने थे, वो कथा को किसी ने नहीं बताया। लीलावती कलावती बनिया लकड़ीहारा के कथा सुनाते सुनाते लोग के मूर्ख बना के जेब साफ करके चलते बनते हैं। सब सुनते सुनते सुन हो गए, आज तक एक पैसा का अकल ना हुआ। और वो सारे जो है खुश हो गए कि हम सत्यनारायण भगवान के कथा सुन लिए, त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा सुन लिए, उससे तुम्हारा क्या कल्याण हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, मूर्ख बन गया पैसा अखिला पिला के। सत्यनारायण भगवान के कथा आज हम कहते हैं, उसे ठीक से सुनो और समझो। ये सत्यनारायण बाबा के जो है ये इतनी आसान कहानी ना है कि सब इसको समझ जाए और सब इसको अपना ले। जैसे कहते हैं कि बाप महतारी के आज्ञा के पालन करनो, तो इस पर सब लड़के ना टिकते हैं। बाप महतारी के सेवा करो, सब ना टिकते हैं। लेकिन बाप महतारी से जो है लुगाई के बात मानो, वहाँ लुगाई के पैर दबाएंगे, कपड़ा खींचेंगे, और चूमा चाटी के चक्कर में जो है उसके पैर धोएंगे और उसके जो है पैर दबाएंगे, कपड़ा खींचेंगे। वो जितना जेंगा नचाएगी वो नाचेंगे। लेकिन महतारी बाप के कहने से नहीं करेगा, लुगाई के कहने से करेगा। दोनों के भाव को समझो और दोनों के अंतर को समझो। संसार में जो है इच्छा चाहिए, संसार के सब भोग पदार्थ चाहिए, मौज मस्ती आनंद दुख और सारे जो है सुख के सामग्री चाहिए। इसी में पागल बन करके रात दिन जो है दौड़ता है, आज जितने मिलता है उतने इसके भूख बढ़ता है। चिंता से चतुराई घटे कि दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटता है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। आइए महापुरुषों सतगुरु कबीर साहब के उपदेश है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। ये मन और माया दोनों एक है, केवल इसके समझने में देरी है। मन जो है संसार की जो कुछ जागृत में हम करते हैं उसकी वृत्तियां के नाम है। संकल्प विकल्प विचार ये सब मनोवृत्ति में आते हैं। चित्तवृत्ति में नाम रूप आते हैं, जैसे बैल के नाम लेते बैल के आकार आ जाता है। ये चित्तवृत्ति रूप और नाम दोनों के संग्रह करती है। उसी तरह से जो है एक बहुत पुरानी कहानी है, जो देव गुरु बृहस्पति के बाप थे, उनका नाम था अंगिरा ऋषि। जिस स्कूल में गुरु बृहस्पति पढ़ते थे अपने बाप के पास, उसी जगह इंद्र और पवन देव और जल देव और अग्नि देव और इंद्र सभी देवी देवता वहाँ पढ़ते थे। वही देव गुरु थे और वही जो है सबको अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे। गौतम ऋषि भी थे, उनका पुत्र लोग उनके पास पढ़ते थे, बाकी शिष्य थे। और वहीं शौनक ऋषि भी थे, वो भी पढ़ने गए थे गुरुकुल में। और वहाँ पर शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि से कहते हैं कि हे भगवान, कौन ऐसा चीज है जिसके जानने के बाद
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। कौन ऐसा चीज़ है जिसके जानने के बाद कुछ बाकी ना रह जाता है। तो यहाँ पर ऋषियों के सभी जो है भगवान के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन लेखक जो है ऋषियों के दास बना दिए और ये राजाओं के जो विद्यार्थी थे इनको भगवान बना करके, गुरुओं के उनके दास बना करके, और इतना महिमा मंडल किए कि गुरु और शिष्य के दोनों के जो है छवि खराब कर दिए। यह अज्ञानता के परिणाम था। अब यहाँ पर जो है अंगिरा ऋषि जब प्रश्न किए तो वहाँ पर जो है अंगिरा ऋषि के से शौनक ऋषि प्रश्न किए तो शौनक ऋषि उत्तर दे रहे हैं। इसे सुने समझे विचार करें। सतगुरु जो है अंगिरा ऋषि होते हैं। सब ऋषि देवी देवता संत मुनि सब गुरुकुल में पढ़ते थे और उनके पुत्र भी पढ़ते थे। शिष्य के सब के देव गुरु बृहस्पति के पिताजी अंगिरा ऋषि थे और गौतम ऋषि के भी पिता थे। इंद्र अग्नि वायु पवन जल सब जो है राजकुमार, राक्षस वंश के भी राजकुमार थे और देवता वंश के भी थे और राजकुमार और भी थे। उपदेश जो है आत्मज्ञान पर आधारित है और इस विद्या के नाम जो है पारा विद्या है। पारा विद्या बाहर मुखी प्रकृति के ज्ञान होता है, अंतर्मुखी ये चेतन आत्मा के ज्ञान होता है। तो अपरा विद्या प्रकृति के ज्ञान को कहते हैं, संसार के ज्ञान के कहते हैं। पारा विद्या अंतर्मुखी अपने आप के ज्ञान को कहते हैं। जब ये चेतन आत्मा के विषय में अंगिरा ऋषि जो है उपदेश दे रहे हैं तो वो बताते हैं, बड़े भाग मानुष तो न पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। हे भाई, बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है। अब बहुत भाग्य से संसार के कामना वासना राग द्वेष से के में दुख दर्शन होता है। ये मनुष्य अपना कल्याण के तरफ, ये अपना कल्याण की इच्छा होता है, सतगुरु के खोज करता है। सतगुरु भी बड़ी भाग्य से मिलते हैं। बहुत भाग्य से अपने कल्याण की इच्छा होना, अब बहुत भाग्य से सतगुरु मिलना। तो अब जब सतगुरु जो है अंगिरा ऋषि मिले शौनक ऋषि के सब देवी देवता के, तो उन्होंने उपदेश दिए कि पहले जो है सेवा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं आधमाई। ये शौनक ऋषि जो है ये तुलसी बाबा के चौपाई है, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर कहे थे, चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख होय। उन्होंने कहे कि अपने अंदर मुड़ो, अपने ये चेतन आत्मा स्वगुण ब्रह्म के सेवा करो, और यही जब अज्ञान होता है तो ये जीव होता है, और जब ज्ञानवान हो करके
आचरणशील होकर के आज संसार के बंधन से मुक्त होता है, तो यही शिव होता है। अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव। हे भाई, अज्ञान दशा में ये जीव होता है और मोक्ष दशा में शिव स्वयंभू होता है। अब यहाँ पर जो है पहला उपदेश जो है उन्होंने सेवा करने को बताए। दूसरा उपदेश दिए आत्मज्ञान के कि आत्मा ही जो है परमात्मा है, ऐसा जान करके सब गुण संपन्न घट घट वासी राम के सेवा करो, ये दूसरी उपदेश दिए। और तीसरा उपदेश दिए कि संसार के जितने विषय वासना के आसक्ति है वो सब को त्याग करके अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ और साधन करो। यही अष्टांग योग में के उपदेश होता है। कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि अपने आप में साधन करो, निश्चित धारणा बनाओ और ध्यान करो अपने आप के, अपने घर वापसी हो जाओ। यही परम शांति है, परम आनंद है, यही आत्मज्ञान है कि बाहर के भटकाव से बच के अंतर्मुखी होके अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ। उसके बाद से जो है अष्टांग 8 तरह के जो है अष्टांग योग के उपदेश देते हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उपदेश भगवान भोले बाबा भी दिए थे और सभी ऋषियों ने दिया है। अष्टांग योग के उपदेश ये बैराग आश्रम में चलता है, कल्याण मार्ग है, साधन के मार्ग है। अब उसके बाद आगे जो है वो ये कहते हैं कि आचरणशील बनो, गुरु के से बात सुन करके स्वाध्याय करो और उसको अपने रहनी में उतारो, ग्रहण करो और सहन करो। कोई विचलित करना चाहता है तो विचलित मत होना, शांतिमय हो करके अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है आचरण के ऊपर जोड़ देते हैं कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, जिसको रहनी रहता है वो गुरु है, हम रहनी के साथी है। आज जो कहता है और केवल कहता है, कुछ करता है कुछ नहीं करता है, लेकिन जो कहता है या करता है वो बेटा है। तो यहाँ पर जो है सतगुरु उपदेश दे रहे हैं सभी देवी देवता शिष्य के और मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो मोक्ष के विषय में कहते हैं कि परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के जहाँ जहाँ राग है सब राग से विराग हो जाए, सब मोह क्षय हो जाए। मोह क्षय के मतलब होता है कि सबके आसक्ति टूट जाना, छूट जाना, त्याग हो जाना, बैराग हो जाना, संन्यास हो जाना, ये सब छूटना है। संसार के किसी चीज के चाह ना रहे। जब चाह नहीं रहेगा तो राह नहीं रहेगा और सब राह मिट जाएंगे। तो कौन पकड़ के जन्म मरण में घुमाएगा?
चाहे खत्म हो गया तो यहाँ ये बीज के आग में भूज देने के बाद जामने के शक्ति नष्ट हो जाता है। तो ये कर्म रूपी या चाह रूपी बीज के विवेक वैराग्य के आग में जला दो, फिर जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा, आप परमात्मा हो जाओगे। आज सदा के लिए परम शांति या परम आनंद के अनुभूति करोगे, अपना घर के वापसी हो जाएगा, आया अपना स्वरूप में स्थित हो जाओगे। आप परम सहज समाधि जीते जी जान जाओगे कि हम बंधन से मुक्त हो गए। यहाँ पर जो है सतगुरु ये भी बताते हैं कि ये संसार के अंदर जो है चेतन आत्मा के आए शरीर के बीच में 4 गो आवरण है। वो चारों आवरण के अंदर प्रवेश करोगे तब अपना स्वरूप के दर्शन होंगे। जैसे र से राम घट घट में रमण करने वाला, म से माया ये शरीर, ए से आईना हृदय रूपी शीशा जिसमें अपना चेहरा देख सकते हो, और न से निहारना, जब तक ले पानी में लहर उठता है तो चेहरा साफ दिखाई ना देता है। वैसे ही हृदय में दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। हे भाई, जब दिल में मैल रहेगा तो अपना स्वरूप के दर्शन ना होगा। इसलिए अपने स्वरूप के दर्शन के लिए ये सब से अलग होना पड़ेगा, तब जा कर के अपने स्वरूप के दर्शन होगा। और अपने आपा अपना घर वापसी में अपने आपा जो है साक्षी भाव रह जाना, स्वयं रह जाना, खुद रह जाना, जागृत रह जाना, कि यही केवल्य है, केवल शेष रह जाना, यही जो है मोक्ष है, मोह के क्षय हो जाना। तो यही जो है अपने आपा में अपने घर की वापसी है, अपने स्वरूप में वापसी है। संसार में अपने आप के अलग करना है, प्रकृति से अपने आप के अलग करना है। और यहाँ पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पूर्व से जब पार होते हैं तो हम चौथा में जाते हैं, वो तुरीय अवस्था है। उसमें जो है शेष रह जाना, खुद रह जाना, होश रह जाना, अपने आपा रह जाना। यही सत्यनारायण भगवान के कथा है, जो तीनों काल में रहता है, यही अनादि पुरुष है। ये कभी परिवर्तन ना होता है। आज संसार के सारे भगवान आज देवी देवता मिलेंगे तो तुमको जो है कल्याण के मार्ग बता करके चले जाएंगे। अगर कल्याण के काम किया तो तुम्हारा कल्याण हुआ, और नहीं किया तो तुम्हारा पतन हुआ। लेकिन जब अपने स्वरूप में पहुंचते हो तो यहाँ कल्याण ही कल्याण है। अपने आपा बहुत कुछ ऐसे एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि अद्वैतवाद है। वो अद्वैतवाद है, वो केवल एक के मानता है, और केवल जो है साक्षी भाव के मानता है, चेतन आत्मा के मानता है। और खिचड़ी बनाने वाला कहता है कि जड़ भी हम ही हैं, अचेतन भी हम ही हैं। वो निर्णय ना होने देता है, वो लोग के मूर्ख बनाता है। कपिल भगवान कोई 1000 वर्ष पहले जो है जड़ चेतन के निर्णय किए, और ये भी बता दिए कि ये 2500 प्रकृति जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है, और चेतन जो है वही अनादि पुरुष है, और वही जो है ज्ञान करता है, और वही जो है प्रकृति के स्वामी है, और वही प्रकृति के सुख को अनुभूति करता है। यही शंकर भगवान बताए,
यही जो है अंगिरा ऋषि बताए और यही जो है सभी ऋषि परंपरा बताया है। ये जो है शुद्ध आत्मज्ञान है जो हमारे ऋषियों के द्वारा राजा जनक को अष्टावक्र भी बताए थे। इस तरह से जो है ये यहाँ पर जो है आवरण के समझे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय। भोजन पानी जो हम करते हैं इससे शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है और प्राणमय जो है ये वायु से जो है जीवन चलता है, इससे शरीर जो है संचालन होता है। तो ये प्राण वायु शरीर के संचालन करता है। और इसके बाद से जो है मनोमय कोश जो है ये मन बहुत प्रबल है, ये मन को जीव भी कहा गया है। यही जो है बहुत तेज दौड़ चलता है, आई दौड़ता है और लोग के भटकाता भी है और जब सोध जाता है तो लोग के कल्याण भी कर देता है। इसलिए मन के एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फल फूले, फूले फले अघाए। हे भाई मन सध जाएगा तो सारे काम बन जाएंगे, तो इसलिए मन के साधने की जरूरत है। मनमुखी होगे तो संसार में भटकोगे, गुरुमुखी होगे तो अपना कल्याण करोगे। तो गुरुमुखी बनो और मन को साधो और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। अब उसके बाद से जो है विज्ञानमय चित्तवृत्ति है जो बुद्धि से निर्णय करके और सारे वृत्तियों के शांत कर लेना, मनोवृत्ति शांत हो जाना, चित्तवृत्ति शांत हो जाना और बिल्कुल शांति स्वरूप में स्थित हो जाना। उसके बाद से अहंकार शून्य हो जाना और अपने आप में सहज समाधि में लीन हो जाना। संतो सहज समाधि भली। हे भाई जीते जी संतो सहज समाधि भली, अपने सहज समाधि में स्थिर हो जाओ। यही मनुष्य के कल्याण के मार्ग है। और चौथा जो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश है, वो मोक्ष मार्ग है। मोह के क्षय हो जाना, स्वरूप स्थिति हो जाना, आज जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, आवागमन के चक्कर से छूट जाना। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है और यही कथा जो है छिपाया गया और यही गुप्त रहस्य है। हर जगह जिसके खोपड़ी में ना आता है वो इसको मजाक उड़ाता है और जिसके खोपड़ी में आता है वो अपना कल्याण करता है। इसी ज्ञान के पीछे बुद्ध अपना राजपाट छोड़े, संसार के बहुत राजा महाराजा राजपाट छोड़ के इसी विद्या के पाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।